लक्ष्मीकांत के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए जिससे वो यूपीएससी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो पहले हम ये देखते हैं कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में प्रॉपर पीवाईक्यू को देखते हुए। अगर मैं 2024 की बात करूं तो यूपीएससी ने डायरेक्ट 15 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से पूछे थे। जैसे पहला क्वेश्चन, प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चैप्टर 2 लक्ष्मीकांत का। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला क्वेश्चन इंटर स्टेट रिलेशन से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्लियामेंट चैप्टर से पूछा गया है जो पेज नंबर 22.3 पे आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लक्ष्मीकांत से। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पार्ट से पूछा गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बुक को किस तरह से डिवाइडेड करा गया पार्ट्स में, उससे रिलेटेड है। 7 क्वेश्चन ये यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट जो अपेंडिक्स में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमेटीज। 10 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स। 11 क्वेश्चन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 12 पार्लियामेंट। अगेन 2024 में तो पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये 15 भी क्वेश्चन पार्लियामेंट से पूछा गया है। 94 क्वेश्चन भी पार्लियामेंट से पूछा गया है। ऐसे ही आप जब दूसरे ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी कुछ टॉपिक से बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 2024 से तो क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2021 के पेपर की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन लॉस से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 बेसिक्स है बेसिकली, जो कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 फेडरल सिस्टम से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 87 बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 90 बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो लक्ष्मीकांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूँ तो डीपीएसपी। 94 की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये तो पीवाईक्यू पे कई बार आप देखोगे पीवाईक्यू में कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और बेसिक भी है। क्वेश्चन नंबर 92 फंडामेंटल राइट। 93 प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा गया। हम ये आपने पीवाईक्यू देख लिए 2 साल के, आपको आइडिया लग गया होगा, और मैं भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत में वो चैप्टर तो ज़रूर पढ़ने चाहिए जिससे आप एक बेटर स्कोर कर सको, क्योंकि यूपीएससी में पॉलिटी सबसे स्कोरिंग होती है। अगर आपको अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है तो आप ईमेल एड्रेस पे भी मेल कर सकते हैं vivek.success.strategy@gmail.com पे, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग, पर इस यूपीएससी की जर्नी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है गाइडेंस। तो वो मैं एक रोल प्ले करना चाहता हूँ आपकी लाइफ में, आपको बेटर गाइडेंस मिले और आपके हार्डवर्क के द्वारा आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आपको चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस और पॉलिटी से भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म आप इसका स्किप कर सकते हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्रिटिसिज्म आप इसका स्किप कर सकते हो, मतलब पढ़ेंगे आप अगर प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हो इस वक्त के लिए तो आप स्किप कर सकते हो। प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिटीजनशिप आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा नई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने की वजह से थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्रिटिसिज्म आप इसका स्किप कर सकते हैं। डीपीएसपी अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्रिटिसिज्म आप इसका स्किप कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
आपको आना चाहिए, अच्छा है काफ़ी। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है। यूपीएससी बार बार पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इनके की फीचर्स क्या हैं, इससे क्वेश्चंस पूछती है, तो आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेंटर स्टेट रिलेशन से भी अच्छा है। इंटर स्टेट रिलेशनशिप आपने देखा होगा, जो हमने क्वेश्चन देखा 2024 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वाला, उसी से। इमरजेंसी प्रोविजन इम्पोर्टेंट अपने आप में। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर, कैबिनेट कमेटी यस इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट्री फोरम आप स्किप कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप आप स्किप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगेन इम्पोर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू इम्पोर्टेंट, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप स्किप कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नर इम्पोर्टेंट, चीफ मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोर्टेंट, हाई कोर्ट इज इम्पोर्टेंट, ट्रिब्यूनल इज इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, ग्राम न्यायालय से यूपीएससी पूछ चुकी है, लोक अदालत यूपीएससी का फेवरेट है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट आप एक बार देख लेना। लोकल गवर्नमेंट तो यूपीएससी का फेवरेट है। पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है। यूनियन टेरिटरी, स्पेशली शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, कि ये वल्नरेबल सेक्शंस के लिए हैं। अगर आप जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ें तो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, टर्म्स क्या है, मतलब कितने साल के लिए रहेंगे, कंपोजिशन क्या है, कितने मेंबर हैं, रिमूवल प्रोसीजर क्या है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सब करना है। और लेकिन पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन 4 चीज़ों के बारे में अच्छा आइडिया हो। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करूँ मैं तो ये इंपॉर्टेंट है NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, CIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, CVC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोक आयुक्त, NIA यस, NDMA यस। कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक सर्विस वाला आप देख लेना, आप खुद पब्लिक सर्वेंट बनेंगे। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए अगेन। अगर पॉलिटिकल डायनेमिक्स में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी आपको आना चाहिए। और यूपीएससी हाल फिलहाल में पॉलिटिकल पार्टीज के फाउंडर्स के बारे में भी पूछ रही है, तो ये भी आप थोड़ा आइडिया रखें। इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्शन लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल रिफॉर्म इज इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप पॉलिटी के जो अपेंडिक्स में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद होनी चाहिए, आप एक बार सारे पढ़ लें। यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट, ये भी एक बार आप गो थ्रू कर लें, जैसे आपका थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाए और आपको कुछ चीज़ें डाउटफुल लगें तो आप उसको स्पेशली ध्यान रखें कि अरे मुझे तो ऐसा लगता था ये स्टेट में होनी चाहिए थी, तो यूनियन में या फिर कनकरेंट में। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। Hope you find this video as useful. If you find it, please like and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.